हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को। ओके, आज हमारी ये क्लास सेकंड है। क्लास वन ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। ओके, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे स्टेट लेवल पे टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो टेट का, चाहे आप एसटेट कर रहे हो, सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, आरपीएससी ग्रेड वन, रीट, ठीक है, आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्जाम में ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। ओके, जो बच्चे मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, आपका एक सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो आपके उसमें भी यही टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, तो आप भी इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एग्जाम से नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता एवं वातावरण। अब मेरा सबसे पहले क्वेश्चन कि आनुवंशिकता कहते किसे हैं, ठीक है। हेरिडिटी होती क्या है? जो भी गुण हमें अपने पेरेंट्स से, माता पिता से मिलते हैं उसी को हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। ये जीन्स के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। ओके, तो हेरिडिटी क्या है? जो भी गुण माता पिता को बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसी को हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ का वातावरण जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, और जिनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमारा आस पड़ोस, नेबर्स, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स, स्कूल, तो ये सारे हमारे वातावरण में आ जाते हैं, ठीक है। अब वुडवर्थ के शब्दों में वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय, निवर्तन, गर्भधारण के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। क्या हेरिडिटी का प्रोसेस जन्म के बाद स्टार्ट होता है? नहीं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से बच्चों में आनुवंशिकता के गुण आ जाते हैं। ओके, फिर है जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की विशेषताओं को संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि जो पेरेंट्स की क्वालिटीज है वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसी को हेरिडिटी कहते हैं। रॉस ने पर्यावरण को वह भारी शक्ति कहा है जो हमें प्रभावित करती है। ओके, अब वंशानुक्रम की प्रक्रिया कैसे होती है? प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आपको पता है कि टोटल हमारे गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो 46 होते हैं और इनके पेयर्स 23 होते हैं। ओके, शुक्राणु 23, अंडाणु 23, तो टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। इनका प्रोसेस क्या होता है? एग मिलता है स्पर्म से और स्पर्म से बनता है जाइगोट और जाइगोट से फिर विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ओके, फिर जीन्स के माध्यम से गुणों का हस्तांतरण होता है। जीन्स आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। 23rd क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है मेल में XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जब XX क्रोमोसोम मिलता है तो गर्ल बॉर्न होती है और जब XY क्रोमोसोम मिलता है तो बॉय का बॉर्न होता है, ठीक है, बॉय का निर्धारण होता है, ठीक है। अब डीएनए माता पिता के गुणों को हस्तांतरित करने का कार्य करता है और आरएनए के द्वारा डीएनए के संदेशों को पहुंचाया जाता है। जीवन का आरंभ एक कोश होता है, यूनिसेल होता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। आनुवंशिकता स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। जो हेरिडिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जो हमें माता पिता से मिला है उसको हम कभी भी चेंज नहीं, जैसे आंखों का रंग, क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? बालों का रंग, ठीक है, हाइट, ये सब क्या होती है? हेरिडिटी होती है। ओके, और ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब जुड़वा बच्चों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्विंस,
ठीक है। आपने दो तरीके के ट्विंस देखे होंगे, एक होता है एकाकी जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस, जो देखने में हूबहू लगते हैं, सेम लगते हैं, डिट्टो कॉपी, ठीक है, आप अंतर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जब माता का एक एग, ठीक है, दो भागों में बट जाता है, ठीक है, और उससे फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, ठीक है। माता के एक ही अंडाणु के विभाजन से उत्पन्न बच्चा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब भ्रात्य जुड़वा, ठीक है, फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, जब माता का जो अलग अलग एग जब शुक्राणु से मिलते हैं, ठीक है, और दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल देखने में अलग होते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, जो माता पिता के अलग अलग अंडाणु अलग अलग शुक्राणु से मिलने से होता है, ठीक है, जब अलग अलग एग एंड स्पर्म्स मिलते हैं तब यह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ओके। अब आनुवांशिकता के नियम, ठीक है, रूल्स ऑफ हेरिडिटरी, सर ग्रेगर जॉन मंडल ने दिया था, ठीक है, आनुवंशिकता के जनक भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला है समानता का नियम, जब संतान सेम गुणों वाली पैदा होती है, जो पेरेंट्स में गुण है वही संतान में है, ठीक है, तो उसे समानता का नियम कहते हैं। फिर आता है सेकंड, भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, वे गुण, कुछ गुण माता पिता से समान होते हैं और कुछ गुण अलग होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, भिन्नता का नियम कहलाता है। प्रतिगमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, बिल्कुल विपरीत, ठीक है, जैसे माता पिता हैं उससे बिल्कुल अलग ही बच्चा होता है, ठीक है, उस जैसे माता पिता का कलर फेयर है तो उस बच्चे का रंग डल हो गया, डार्क हो गया, ठीक है, माता पिता इंटेलिजेंट लेकिन बच्चा क्या एकदम बुद्धू है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिगमन का नियम कहते हैं, ओके। फिर है चार्ल्स ड्रेविन का सिद्धांत, चार्ल्स ड्रेविन्स प्रिंसिपल, उत्तम जीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी, ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो जीवित रहेगा और जो फिट रहेगा, ठीक है, वही जीवित रहेगा, जो सबसे ज्यादा फिट रहेगा, जो इन्वायरमेंट के साथ संघर्ष कर सकता है, ठीक है, उसी को ये ही उन्होंने दिया है, ओके। तो इसको हम पढ़ते हैं, उत्तम जीविता का सिद्धांत जो चार्ल्स डार्विन ने दिया है, जन्मजात शक्तियों के बावजूद हमारे अंदर बेशक से जन्मजात शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वातावरण से संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। कोविड का टाइम आया था, हम सभी ने फाइट की, ठीक है, और अपना अस्तित्व बना के रखा, ठीक है। कुछ प्रजातियां होती है, कुछ जैसे डायनासोर हो गए, ठीक है, अब उनकी जो प्रजातियां वो क्या हो चुकी है, विलुप्त है, क्योंकि वो पर्यावरण के साथ संघर्ष नहीं कर पाई, ओके। फिर है बीज मैन का नियम, ठीक है, बीज कोश की निरंतर का नियम, ठीक है, इसको में आपने सिर्फ यही याद रखना है कि जो क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी, जो ट्रांसफर होती रहती है उसी को हम बीज कोश की निरंतर का नियम कहते हैं, ठीक है। ले मार्क, इसे विकासवाद के जनक भी कहा जाता है, इन्होंने जिराफ पर अध्ययन किया था, इन्होंने कहा था कि अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम, ठीक है, इन्होंने कहा क्या सिर्फ जो हेरिडिटी से गुण बच्चे में प्राप्त होते हैं, क्या उन्हीं गुणों का हस्तांतरण नेक्स्ट पीढ़ी में होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, जो पेरेंट्स जो भी गुण एक्वायर करते हैं उन गुणों का भी हस्तांतरण बच्चों में होता है, ओके। फिर आता है हमारा सर फ्रांसिस गॉल्टन, ठीक है, जिन्हें सुजननिकी के पिता भी कहा जाता है, ठीक है, इनका कहना था कि अच्छे फीमेल्स, अच्छे लेडीज एंड अच्छे जो जेंट्स हैं उनका फर्टिलाइजेशन कराना चाहिए, जो गंदे लोग हैं जैसे चोर डाकू है वो बच्चे बॉर्न ही नहीं होंगे, इसलिए इन्हें सुजननिकी के पिता कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बुद्धि का पहला अध्ययन किया, इन्होंने वर्णनात्मक ब्लाइंडनेस शब्द का पहला प्रयोग किया, इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता का पहला अध्ययन किया, और इन्होंने जैव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ बायोस्टिक्स दिया, ठीक है, और इनकी बुक का नाम था हेरिडेटरी जीनियस। अब जैव से सांख्यिकी का सिद्धांत क्या होता है, इसके अंतर्गत माता पिता से 1/2 गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है, दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8, ठीक है,
और जो भी हमारे अन्य पूर्वज हैं उनसे 1/16 गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जैव सांख्यिकी का सिद्धांत कहते हैं। ओके, फिर अनुवांशिकता से जुड़ी बीमारियां। ठीक है, अनुवांशिकता से जुड़ी बीमारियां वो बीमारियां होती है जो माता पिता में होती है और वही बीमारियां बच्चों में लग जाती है। ठीक है, इसका कोई भी इलाज नहीं होता, कोई भी क्योर नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम। 21वां गुणसूत्र अलग न होने के कारण ये बीमारी होती है। जैसे इससे क्या होगा, बच्चा मंदबुद्धि होगा, हृदय संबंधी विकार होगा और शारीरिक विकास धीमा होगा। सेकेंड है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये महिलाओं से संबंधित बीमारी होती है, एक गुणसूत्र की कमी से होता है और इसमें बांझपन होता है। ठीक है, फिर है थर्ड आपका क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। इसके अंतर्गत एक गुणसूत्र अधिक होता है, पुरुषों में से संबंधित बीमारी होती है जिसकी वजह से नपुंसकता होती है। ठीक है, फोर्थ है आपका फेनिल कीटोनूरिया। ठीक है, बौद्धिक विकास देरी से होता है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो काफी लेट होता है। ठीक है, और इसमें अति सक्रिय बालक होता है, हाइपर एक्टिव। इसको वातावरण के द्वारा ठीक किया जा सकता है, पर जो बाकी की बीमारी उनको नहीं ठीक किया जा सकता। बौद्धिक विकास हम अच्छे स्कूल में बच्चे को डालते हैं, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छा हो जाए। ठीक है, अति सक्रिय बालक है, उसको ट्रीटमेंट कर दें, सेक्रेटरी से मिलवाएं। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करवाएं तो उससे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब है वर्णांधता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, लाल व हरे रंग में अंतर न कर पाना। ठीक है, हीमोफीलिया, इसमें रक्त का थक्का न जम पाना, इसे घराने की बीमारी भी कहते हैं। ये बीमारी इलानी की महारानी को हुई थी, इसलिए इसको राजघराने की बीमारी कहा जाता है, ने लगा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, अब है हमारा इन्वायरमेंट, जो वातावरण होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया जो हेरिडिटी होती है वो एकदम कांस्टेंट होती है, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वातावरण है उसको चेंज किया जा सकता है, इसलिए ये परिवर्तनशील होता है। ठीक है, अगर बच्चा किसी स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है तो हमने उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन कर दिया, अब वो वहाँ पे अच्छे से पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो क्या है, हमने इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही गुणनफल होता है। ठीक है, जो व्यक्तित्व का विकास है वो है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतक्रिया का परिणाम होता है, ये वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब है नेचर और नर्चर। ठीक है, नेचर क्या होता है, प्रकृति जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हमारी हेरिडेटरी है। ठीक है, नर्चर जिसको हम चेंज कर सकते हैं, तो चेंज हम किसे कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें से अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको एक नहीं पढ़ाया हो, आपके कंटेंट के साथ साथ हमने फैक्चुअल क्वेश्चंस भी किए हैं। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हेरिडिटी एनवायरनमेंट, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें। रियली आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।